हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 7 का पाठ 19 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है आश्रम का अनुमानित व्यय। आरंभ में संस्था आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे, इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोईघर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें। इतने खेती के औजार चाहिए। इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की जरूरत होगी। बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए: 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 ऐरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेधनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी संडासियाँ, 20 रतल कीले छोटी और बड़ी, 1 मोगरा, मोची के औजार। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। अब चूंकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इसमें कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार न हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। चूँकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह संभव है कि मुझसे छूट गई हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा: किराया, बंगला और खेत की ज़मीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, चौके का सामान, 1 बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी। 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपया। मेरा ख्याल है कि हमें लुहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत होगी। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देशी हथकरघों की आवश्यकता होगी। मोहनदास करमचंद गांधी ने यह अपने आश्रम का व्यय बताते हुए लिखा है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसका अभ्यास देखेंगे। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है,
हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं, लेकिन गांधी जी पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले औजार, छेनी, हथौड़े, वसूले इत्यादि क्यों खरीदना चाहते होंगे? तो हम इसका आंसर लिखेंगे, गांधी जी स्वयं स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होने के कारण अपने सानिध्य में आने वाले सभी को स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाना चाहते थे। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने छोटे छोटे कार्य स्वयं करने की आदत डालनी चाहिए, ताकि अचानक आवश्यकता के समय होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं व आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी जीवनी पर उन पर लिखी गई किताबों से उन अंशों को चुनिए जिनसे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता हो। तो हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, गांधी जी हमेशा से हिसाब किताब में चुस्त थे। अपने विद्यार्थी जीवन में भी गांधी जी पाई पाई का हिसाब रखते थे। वे कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करते थे। यहाँ तक कि पैसा बचाने के लिए वे कई बार कई किलोमीटर पैदल यात्रा करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि धन को जरूरी कामों में ही खर्च करना चाहिए। इसी हिसाब किताब की चुस्ती के कारण वे सारे आंदोलनों को सफलतापूर्वक चला पाए। आश्रम के निर्माण के लिए अनुमानित बजट उनकी इस चुस्ती का साक्षात प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दूहना, खाट बुनना करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते। इसका क्या कारण रहे होंगे? उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप सीखकर ही छोड़ेंगे। तो हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, फल सब्जियां उगाना। मुझे फल सब्जियां बेहद पसंद होने के कारण उन्हें उगाना पसंद है, परंतु शहरी वातावरण में मैं रहने के कारण तथा घर छोटा होने के कारण मैं ये कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। कपड़े सिलना, मुझे नित्य नए कपड़े पहनने का शौक होने के कारण मैं कपड़े सिलना पसंद करता हूँ, परंतु अनुभव न होने के कारण मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इस बार मैंने निश्चय किया है कि छुट्टियां शुरू होते ही दादाजी के पास गांव जाऊंगा और फल सब्जियां उगाने से संबंधित ज्ञान प्राप्त करूंगा और अपना छोटा बगीचा बनाऊंगा। साथ ही इस बार मैं मम्मी के साथ बैंक और पोस्ट ऑफिस जाऊंगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वहां के कार्य निपटा सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्य प्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं? हम इसका आंसर लिखेंगे, इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्य निम्न हो सकते हैं: स्वावलंबन का पाठ पढ़ाना, स्वच्छता तथा नियमबद्ध तरीके से जीवन यापन का संदेश देना, लोगों को आजीविका प्रदान करना, लघु उद्योग को बढ़ावा देना, श्रम को बढ़ावा देना। आश्रम की कार्य प्रणाली मुख्यतः आत्मनिर्भरता, आपसी सहयोग व सरलता, सादगी तथा दैनिक आवश्यकताओं पर आधारित थी। तो बच्चों, पाठ 19 हमारा यहाँ समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।